नी कार्टिलेज डैमेज होने के क्या कारण हो सकते हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको नी कार्टिलेज के डैमेज होने के रीजंस बताऊंगा और रीजंस को प्रोटेक्ट कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो रीजन है नी कार्टिलेज डैमेज होने के, ट्रॉमा या डायरेक्ट इंजरी। ट्रॉमा या डायरेक्ट इंजरी का मतलब ये है कि आप किसी भी टाइप के हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा या डायरेक्ट ब्लो हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, उसके साथ में आप गिरे हैं या आपको डायरेक्ट किसी ने चोट मारी है, तो उसकी वजह से आपका कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा है ट्विस्टिंग मोमेंट। आपके कोई भी हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, या फिर आपने सडन से घुटने को टर्न करा है, या फिर आप चलते चलते सडन से आप टर्न लेते हैं, तो घुटने के जो कार्टिलेज हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स आता है, उसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसके अलावा है थर्ड रीजन है वो है ओवर यूज। आप रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से भी आपका कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। उसमें जंपिंग है, रनिंग है, या हाई वेट लिफ्टिंग हो गया, इनकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। चौथा रीजन है एजिंग और डिजेनरेशन। एज के साथ में जैसे जैसे है आपके कार्टिलेज की इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से आपके कार्टिलेज में वियर एंड टियर होने के चांसेस हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद में कार्टिलेज है नेचुरली डिग्रेड होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज होता है। ओबेसिटी, किसी के शरीर का वेट बहुत ज़्यादा है तो वो आपके घुटने पर एक्सेसिव लोड बढ़ाता है, जिसकी वजह से ऐसा देखा गया है, रिसर्च इसको प्रूव करती है, जिनमें भी बॉडी वेट ज़्यादा रहा है उनमें घुटने के कार्टिलेज डैमेज होना थोड़ा अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाते हैं, की वजह से लेटर ऑन स्टेजेस में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी जल्दी देखने को मिलता है। नी स्टेबिलिटी या जॉइंट इनस्टेबिलिटी। बेसिकली जॉइंट इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके जो नी के लिगामेंट्स हैं, एसीएल हो गया, एमसीएल हो गया, ये लिगामेंट का इंजर्ड होना, ये आपके घुटने में लचक को बढ़ा देते हैं या फिर कंट्रोल को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्टिलेज पे एक्सेसिव जो भी फोर्स आता है या बकलिंग करने की वजह से जो फ्रिक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से भी आपके कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्रोनिक कंडीशंस जैसे गाउट हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये आपके घुटने में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं जो कि आपके घुटने में कार्टिलेज डैमेज को और हद तक बढ़ा देती है। जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो आपके घुटने में साइनोवियल फ्लूइड होता है, एक जो लिक्विड होता है साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं उसको काफ़ी हद तक सुखा देता है या फिर उसकी अमाउंट को कम कर देता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जिसकी वजह से घुटने पे फ्रिक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। कि आपके घुटने का जो बायोमैकेनिक्स है, अगर बायोमैकेनिक्स अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी आपके कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं, जैसे कि बोलेक्स का होना या फिर नोक नीज का होना, ये आपके नी के कार्टिलेज को डैमेज करता है। उसके अलावा लास्ट फैक्टर है वो है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। किसी वजह से आपके घुटने की ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो गई है, तो वो भी आपके कार्टिलेज को डैमेज करती है। ये सब रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके नी के कार्टिलेज में डैमेज हो सकता है। तो इसको आपके घुटने के जो कार्टिलेज को डैमेज करने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहला चीज है वो है आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने के बाद आप आपकी हेल्दी डाइट को मेंटेन करिए, आपका वेट मेंटेन करिए। एक्सेसिव वेट नहीं बढ़ना चाहिए बॉडी पे, जैसे जैसे एक्सेसिव वेट होगा उसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज के चांसेस और बढ़ेंगे। उसके अलावा है आप वेट ट्रेनिंग करिए। वेट ट्रेनिंग में जो आपके घुटने की बोन स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करेगा। उसके अलावा सर्टेन न्यूट्रिशंस आते हैं जो आप पर्टिकुलरली आपके कार्टिलेज और जो साइनोवियल फ्लूइड को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं, वो यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप आपके घुटने को कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर स्पोर्ट्स फिजियो कर सकते हैं, जिसे आपके जो भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके लिए ये कि आप प्रॉपर एक स्पोर्ट्स फिजियो से प्रॉपर बायोमैकेनिक्स सीखिए आपके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को लेके और उसके साथ में खेलिए, तो वो भी आपके इंजरी के चांसेस को कम करेगा। थैंक यू।